नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लोजिंग बज़ और आज का दिन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्योंकि ट्रंप के टैरिफ का असर आज बाजार में काफ़ी अच्छे से दिखते हुए नज़र आया है। कल हमने देखा था कि बाजार में इतनी ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली थी, थोड़े पॉजिटिविटी का भी ट्रेंड था, लेकिन आज ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि आज बाजार में एक जोरदार गिरावट देखने को नज़र आई है। आज अगर बात करें तो निफ्टी हो, बीएसई सेंसेक्स हो, निफ्टी बैंक हो, सब में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। बीएसई सेंसेक्स आज 930 पॉइंट्स गिरते हुए नजर आया है। निफ्टी 50 की बात करें तो 345 पॉइंट्स गिरा था। निफ्टी आईटी तो कल भी अच्छा खासा लूजर रहा था और आज भी वो 3.58% तक गिरते हुए नजर आया है। अगर हम मार्केट गिनर्स की बात करें तो उसमें अगर टॉप कंपनी में देखें तो इमामी, रेनबो, मैरिको, इंडिगो ये कुछ ऐसी कंपनियां थी जहाँ पे अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। लेकिन अगर लूजर्स की बात करें तो बहुत सारे लूजर्स थे और उन सभी में हमने अच्छी खासी गिरावट ही देखने को नजर आई। जैसे हिंदुस्तान कॉपर की बात करें 9% तक गिरते हुए नजर आए। नाल्को, वेदांता, टाटा स्टील ये सारे शेयर ऐसे हैं जो 8% से ज्यादा गिरते हुए नजर आए या कहें 8.5% की गिरावट देखने को नजर आ रहे हैं। अगर इंडेक्सेस की बात करें तो वहां भी देखने को मिलेगा ऐसा ही रुझान है। इंडेक्सेस में काफी ज्यादा गिरावट देखने को नजर आई है। और हम हमारे साथ जुड़ चुके हैं सेंट्रल ब्रोकिंग की मिथिल दोषी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के शो में। गुड इवनिंग सर। कैसे हैं? बस बढ़िया सर, आप बताइए ये मार्केट में जो चल रहा है ट्रम्प ट्रेड जिसे कहेंगे, तो यहाँ तो ट्रम्प ट्रेड के नाम पे ऐसा लग रहा है मनी फेड होता जा रहा है सबका। तो आप इसे फर्स्ट कमेंट क्या है आपका जो पूरा टैरिफ लगी है और सब कुछ। जो हिसाब से टैरिफ के आउटकम्स आए हुए हैं, ऑफ कोर्स कल के दिन पे वीकली एक्सपायरी थी, तो हमने कहीं ना कहीं देखा जो हिसाब से कॉल राइटर्स की कल के दिन पे मूव थी उनको कल के दिन ट्रैप किया गया और फिर आज के दिन पे बाकी सबको पुट राइटर्स और बाकी सबको भी ट्रैप किया गया है साथ ही साथ में। और मोमेंटम ऑफ कोर्स वीकनेस थी क्योंकि जो हिसाब से एक्सपेक्टेशंस था वो हिसाब से टैरिफ कुछ अच्छे बड़े लेवल पे आए हुए जो हर एक इंडस्ट्री के लिए हार्मफुल थी। नॉट ओनली इंडिया, बाकी सब कंट्रीज के लिए भी कहीं ना कहीं अच्छी खासी हार्मफुल है। अब इम्पोर्टेंट रहेगा कि आगे के सेशंस में हर कंट्री ट्रम्प के साथ नेगोशिएट करके आगे कैसे दिखेगी। जी सर। सर आपने काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज कर रहा है कि इंपॉर्टेंट रहेगा आगे कंपनियां कैसे, कंट्रीज कैसे रिएक्ट करेंगे ट्रम्प के साथ। तो अभी प्रेजेंट सिनेरियो ऐसा लग रहा है कि जो मोस्टली कंट्रीज हैं वो बच करने को तैयार नहीं है, वो हार्ड बॉल प्ले कर रहे हैं। कनाडा ने रिटेलिएशन दिखा दिया है, यूरोप से भी ऐसी उम्मीद है, चाहे चाइना हो, साउथ कोरिया हो, जापान हो, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज उनका ऐसा रिएक्शन है कि हम बुली नहीं होंगे, हम भी उल्टा टैरिफ लगाएंगे। लेकिन इंडिया की स्टांस अलग है। इंडिया का ऐसा नजर आ रहा था बजट टाइम से देखे कि वो पहले लेविस कर रहे थे टैरिफ को, हार्ले डेविडसन के रास्ते खोले थे, इलॉन मस्क के लिए रास्ते खोल रहे हैं कि वो इंडिया में आके अपना बिजनेस सेटअप कर सके। तो ऐसा लग रहा है इंडिया हार्ड बॉल की जगह इंडिया रख रही है कि हम नेगोशिएट करके देखते हैं कि बीच का रास्ता कहाँ निकल जाएगा और कम से कम नुकसान हो। तो क्या आपको लगता है उस सेंस में देखे तो इंडिया थोड़ा वेल प्लेस्ड है कंपेयर टू जो बाकी कंट्रीज है। यस शौर्य जी, ये एकदम अच्छी पॉइंट आपने नोट अप करवाई कि इंडिया ने अच्छा स्टैंड पुट अप किया हुआ है कि ना ज्यादा रफ ना ज्यादा स्ट्रिक्ट, जैसे सिचुएशन बिल्टअप होगी और नीड ऑफ द आवर के अंदर जो सिचुएशंस के हिसाब से लिया जाएगा वो डिसीजन के हिसाब से टैरिफ के यहाँ पे मूवमेंट्स देखे जाएंगे। बिकॉज हमें भी नहीं जी चाहिए कि ट्रेड वॉर के सिवाय भी बिजनेस इफेक्टिंग ज्यादा हो जो दोनों की इकोनॉमीज के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सके। तो सर अब इसके बाद आपको निफ्टी के कहाँ पे लेवल्स नजर आ रहे हैं, कहाँ तक आपको लग रहा है निफ्टी जा सकता है अभी। देखिए वीकली बेसिस पे देखा जाए तो लास्ट वीक की जब कैंडल बनी थी वो एक शूटिंग स्टार काइंड ऑफ कैंडल थी और ये हफ्ते में वो कैंडल के नीचे एक बेरिश कैंडल के साथ मूवमेंट आई हुई है। तो ये वीकली बेसिस पे तो ऑफ जी कोर्स एक नेगेटिव कंफर्मेशन है। जहां पे हमने देखा कि लास्ट वीक में 23,400 23,870 के हाई लेवल्स देखने मिले और फिर वहां से हमने कहीं ना कहीं फ्लैट क्लोजिंग हमें देखने मिली थी वीकली पे। ये हफ्ते में ऑलमोस्ट वीक लो के आसपास में क्लोजिंग हमें देखने मिल रही है और 23,000 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स भी टूटे हुए हैं। तो ऑफकोर्स मंडे के लिए इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। अगर हमें यहाँ से 22,800 के नीचे का मूव मिलता है फॉर द डाउन साइड तो हम थोड़ी और करेक्शन देख पाएंगे 22,300 या फिर 22,000 के लेवल्स के लिए वापस, जो इमीडिएट लेवल के लोस थे। तो अभी इंपॉर्टेंट रहेगा कि ये अगले हफ्ते में हम आगे के पैन आउट मोमेंटम कैसे देखें और ट्रेड वॉर्स के सामने और बाकी सब मोमेंटम के सामने कैसे इंच अप हो।
और सर आपका बैंक निफ्टी में क्या व्यू है, क्योंकि कल जो निफ्टी को कुछ तक हेल्प मिली थी उसमें बैंक निफ्टी का भी योगदान था, कल एक्सपायरी थी तो उससे थोड़ा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया है। आज बात करें तो आज बैंक निफ्टी ने गिरावट दिखाई है, लेकिन कुछ इतनी ज्यादा गिरावट नहीं दिखाई गई है। तो बैंक निफ्टी को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए बैंक निफ्टी ओवरऑल देखा जाए तो आउट परफॉर्मेंस लेवल पे है निफ्टी के कंपैरिजन में। और ये भी देखा जाए बैंक्स के दिन, कल के दिन पे एक अच्छी खासी मूवमेंट आई थी। प्लस हम देख रहे कि बिजनेस नोट्स हर एक के अपडेट आ रहे हैं, वहां पे कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। आज के सेशन में भी अगर एचडीएफसी बैंक पॉजिटिव नहीं होता तो शायद से आज का दिन थोड़ा और खराब, ज्यादा खराब देखने मिल सकता था। तो कहीं ना कहीं बैंक्स में एचडीएफसी बैंक और दूसरे प्राइवेट बैंक्स की वजह से थोड़ा बचा हुआ था, जहां पर रिलायंस 4% डाउन था, बैंक में एचडीएफसी बैंक ही पहला 1.1% की क्लोजिंग के साथ साथ पॉजिटिव क्लोज आया था। आरबीएल बैंक 0.5% पे था, आईसीआईसीआई पॉजिटिव था जिसने थोड़ा बचा के रखा हुआ था। तो सर एक इंडेक्स जिसपे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है वो है निफ्टी मूव आईटी। के साथ बुलिश कैंडल बनी हुई थी। तो ये हफ्ते में ये वीक, लास्ट 2 वीक का जो लो आता है जो करीबन करीबन 50,800 के आसपास का है, वो लोस को जब तक अगर प्रोटेक्टेड है तब तक के लिए व्यू पॉजिटिव रहेगा। ऑफ कोर्स अगर हायर साइड पे 52,150 के ऊपर निकलता है तो हम शायद से फर्दर मोमेंटम देख पाएंगे यहाँ पे बुलिशनेस पे। सो आउट परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी में ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है निफ्टी के कंपेयर। जी, तो सर एक इंडेक्स जहां पे सबसे ज्यादा गिरावट देखने को नजर आई है वो है निफ्टी आईटी। आईटी का हमने देखा था कि इम्पैक्ट पड़ा है, कल भी बहुत गिरा था, आज भी बहुत गिरा था। तो निफ्टी आईटी की इंडेक्स के ऊपर क्या व्यू है आपका? देखिए निफ्टी आईटी जो हिसाब से इसने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट को तोड़ा हुआ था, ऑफ कोर्स पोस्ट टैरिफ मेजर अफेक्टेड है। तो 36,000 का जो मेजर लेवल था वो गैप डाउन के साथ निकला। आज के दिन पे भी करीबन 3.5% लोअर मूवमेंट दी हुई है। आज के दिन सेकेंड गैप डाउन डे है। देखा जाए तो ओवरऑल ये 2 हफ्ते के अंदर ये तीसरा गैप डाउन मूव था। इसके पहले का गैप डाउन हमने 1 अप्रैल वाले दिन पे देखा था, और कल के दिन पे दूसरा और आज तीसरा। तो कहीं ना कहीं ये बेरिश मोमेंटम एक्सपेक्टेशंस है कि जहां जहां उनको ये इश्यूज हो मोमेंटम वीक है, और नीचे पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 32,700 के लेवल्स निफ्टी आईटी के इंडेक्स पे। ओके। और सर निफ्टी आईटी इंडेक्स में अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो आपको कहीं खरीदारी के मौके दिख रहे थे गिरावट के बाद? अभी के लिए सर थोड़ा वेट एंड वॉच का माहौल रहेगा आईटी स्टॉक्स में कहीं ना कहीं, क्योंकि जो हिसाब से सेलिंग आई हुई है वो हिसाब से प्रेशर शायद से अभी और कंटिन्यू देखने मिले, और पुल बैक पे भी सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकती है। तो मिड कैप आईटी और लार्ज कैप आईटी दोनों में हम एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ी वीकर साइड मोमेंटम हो सकती है। अब सर कुछ स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं जो खबरों की वजह से न्यूज में थे। इसमें पहला स्टॉक का नाम है हमारे सामने मजगांव डॉक। मजगांव डॉक में सरकार ने ओएफएस के जरिए 4.83% तक हिस्सा बेचने की योजना बनाई है। इसका 4 से 7 अप्रैल के दौरान होगा जो ओएफएस की बिक्री का हिस्सा है। और इसके बाद हमने देखा था कि आज शेयर में गिरावट देखने को नजर आई। तो आपको मजगांव डॉक कैसा लग रहा है सर? देखिए ये पहला देखा जाए तो ऐसा ओएफएस है जो हायर लेवल्स के, ऑल टाइम हाई के लेवल्स के आसपास में ओएफएस आए हुए हैं, जो एक अलग ही मोमेंटम एक्सपेक्टेशंस के साथ आया हुआ था। देखा जाए तो कोई फ्लोर डिस्काउंट नहीं है रिटेलर्स के लिए, और अभी देखा जाए तो फ्लोर प्राइस जो आया हुआ है और अभी का जो क्लोजिंग था वो ऑलमोस्ट सेम लेवल्स के आसपास पे है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि कुछ डिस्काउंट के साथ साथ मिले। ऑफकोर्स मार्केट प्रेशर के साथ साथ ये स्टॉक भी अच्छा खासा आज गिरा हुआ है ओवरऑल देखा जाए तो। इंपॉर्टेंट रहेगा 2500 के लेवल्स अभी के लिए। अगर ये लेवल टूटता है तो हम थोड़ी डाउनसाइड 100 पॉइंट की मोमेंटम डाउनसाइड और देख पाएंगे। जी सर। उसके बाद जो अगला स्टॉक है खबरों में वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें तो वंडा वॉल्ट केयर के 6.42 लाख शेयर खरीदे हैं, उसमें 100% ओनरशिप करी जाएगी। और वंडा सीमेंट और खुशहाल सगानी के जो है से 235 करोड़ में सौदा हुआ है। तो अभी अल्ट्राटेक सीमेंट कैसा लग रहा है सर आपको? देखिए अल्ट्राटेक का स्ट्रक्चर ओवरऑल बुलिश है। हम एक्सपेक्टेशंस है यहाँ पे कि अगर थोड़ी डिप्स पे 11,000 के आसपास पे आए तो ये बाइंग मोमेंटम के लिए अच्छा रह सकता है। ये दोनों अपने 250 डे और 200 डे मूविंग एवरेज के लिए अब के ऊपर अभी तो चल रहा है। अपसाइड पे एक बार ये 11,750 के ऊपर निकलता है तो हम नई रैली की तरफ देख सकते हैं। ऑलरेडी 2 बार पॉजिटिव रिवर्सल बन चुके हैं इसमें वीकली बेसिस पे, जो सजेस्ट करता है ऑलरेडी नए हाई के लेवल्स के लिए। वीकली बेसिस पे भी ये इसका स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है।
तो इमीडिएट लेवल पे 11,750 के ऊपर 12,000 के इमीडिएट टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 12,000 पे ऑलरेडी 2-3 टॉप्स बन चुके हैं, तो वो लेवल एक क्रूशियल रहेगा। अगर उसके ऊपर निकलता है तो हम फर्दर रैली देख पाएंगे ये स्टॉक में। जी, उसके अलावा जो अगली कंपनी है सर जो लाइमलाइट में है फोर्टिस नहीं है, सब्सिडियरी है आईएचएल के 76.19 करोड़ का जो टैक्स डिमांड का नोटिस मिला है। तो आपको फोर्टिस अभी कैसा लग रहा है सर? देखिए फोर्टिस पे देखा जाए तो एक डबल टॉप पैटर्न का स्ट्रक्चर बना हुआ था, उसके बाद हमने लास्ट 4 दिन से कंटिन्यूस लोअर टॉप लोअर बॉटम मोमेंटम देखी हुई है। अगर मेजर स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए तो 600 रुपए के आसपास पे इसका इमीडिएट सपोर्ट आता है और 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट आता है 6 to 30 के आसपास पे। तो थोड़ा वेट एंड वॉच करते हैं, जब तक कोई क्लैरिटी रिवर्सल कैंडल नहीं बनती तब तक के लिए ये स्टॉक ना बाइंग ना सेलिंग के लिए है। पर स्ट्रक्चर ओवर लॉन्ग टर्म देखा जाए तो बुलिश मोड में है। ओके, अगली कंपनी है सर एसबीआई की बात करें तो एसबीआई अब फिनटेक कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर रही है कि जो कस्टमर्स उनको मदद मिल रहा है। मदद कैसे मिले? कस्टमर्स जो है खुद ही अपने डेबिट कार्ड को प्रिंट करते हुए नजर आए। तो ये जो स्टेप है इसके बाद आपको एसबीआई बैंक अब कैसा लग रहा है सर? देखिए एसबीआई का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखा जाए तो बुलिश है। एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनी हुई है जिसकी नेकलाइन आती है 785 के आसपास पे। लास्ट थोड़े दिन से हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो अटेम्प्ट हो रही है, नेकलाइन के आसपास में आती है और कहीं ना कहीं बट क्लोजिंग या फिर ब्रेकआउट वहां पे उसके ऊपर नहीं देखने मिल रही। तो इंपॉर्टेंट रहेगा 785 के ऊपर क्लोजिंग और सस्टेनेबल मूव। इमीडिएट जो टारगेट आता है उसके ऊपर वो 800 का है, जहां पे हम करीबन इसका 200 डे मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस भी है। अगर हमें उसके ऊपर फर्दर मूव मिलता है तो हम 825 840 के लेवल हायर साइड पे एक्सपेक्ट करते हैं। ओके सर। अच्छा सर, अगर अभी किसी को प्राइवेट बैंक और पब्लिक बैंक में चूज करना हो तो फिर आप क्या सजेस्ट करेंगे और कौन से स्टॉक्स देंगे? देखिए इसके अंदर हम ज्यादातर बैंक निफ्टी के अंदर प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिक्स का कॉम्बिनेशन यूज करने बोलेंगे। तो जैसे एसबीआई एक पीएसयू के अंदर है, फिर कैन बैंक है। कैन बैंक में भी अच्छी खासी ब्रेकआउट के साथ लेवल देखने मिली है। 88.50 का मेजर सपोर्ट है। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हमें देखने मिला है एक अच्छा खासा, और ये अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी चल रहा है। तो एक्सपेक्टेशन से एक बार ये 97 900 के आसपास के एक अपसाइड मोमेंटम हमें एक्सपेक्टेशन है। और प्राइवेट प्लेयर्स में बात किया जाए तो ऑफकोर्स एचडीएफसी बैंक इमीडिएट लेवल्स पे है, बट बाय फिर साथ ही साथ कोटक और आईसीआईसीआई ये दोनों बैंक्स भी हमारे रेडार पे है। कोटक पे एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन बनता हुआ हमें दिख रहा है। इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर वो फ्लैग की ब्रेकआउट आगे मिलती है तो हम फर्दर बुलिशनेस इस पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 2170 के ऊपर इस पे बुलिश कंफर्मेशन आएगी। जी साहब, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं दर्शकों के। पहले जो दर्शक है वो है हमारे राजीव शर्मा। वो कह रहे हैं सर जी राधे राधे, टाटा स्टील के 5000 शेयर है 152 के प्राइस पर, 6 मंथ के व्यू के हिसाब से पूछ रहे हैं क्या करें? देखिए टाटा स्टील में आज के दिन पे जो भारी गिरावट देखने मिली है वो कहीं ना इसके वजह से मिली और मूवमेंट की वजह से मिली। अभी इंपॉर्टेंट रहेगा इसके लिए जो इमीडिएट सपोर्ट इसका आता है वो 135 के आसपास का है। तो 135 पे ये स्टॉक अगर डिप आता है और वहां से कैसे रिएक्ट करता है वो लेवल के आसपास, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा अभी के लिए। तो वेट एंड वॉच कर सकते हैं। नई एवरेज लेवल्स हम अभी के लिए नहीं बता सकते क्योंकि फर्दर मोमेंटम कैसी रहेगी वो इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर कोई रिवर्सल साइंस बनती है तो वहां से छोटे स्टॉप लॉस के साथ देख सकते हैं। ओके, जो अगला स्टॉक है सर हमारे लाइनअप में वो है फिर जुपिटर वैगन्स की सब्सिडरी है जुपिटर तत्वा गांव रेलवे फैक्ट्री, और उसने ओडिशा में जमीन खरीदी है और रेल व्हील और जो है उसके लिए जमीन खरीदी गई है। और अगले कुछ साल में जो प्लांट में 2500 करोड़ स्पेंड किया जाएगा। तो आपको जुपिटर वैगन कैसा लग रहा है सर? देखिए जुपिटर वैगन्स देखा जाए तो एक अच्छे खासे ब्रेकआउट के बाद 322 के ऊपर सस्टेनेबल मूव देखने मिला है। लास्ट ऑलमोस्ट एक हफ्ते से ये स्टॉक एक छोटे से रेंज के अंदर चल रहा है। तो जब तक रेंज ब्रेकआउट हमें देखने नहीं मिलती तब तक के लिए फर्दर बुलिश कंफर्मेशन थोड़ी देर के लिए होल्ड हो जाएगा। नीचे पे सपोर्ट आता है 358 के आसपास, अपसाइड पे रेजिस्टेंस है कहीं ना 385 के ऊपर। तो 385 के ऊपर ब्रेकआउट देखने मिलती है तो हम एक्सपेक्टेशन रेक्टेंगुलर ब्रेकआउट भी देखने मिलेगा, जिसका टारगेट करीबन 410 415 के अपसाइड मोमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ओके,
और अगली कंपनी था वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया में जो सरकार है उसने शेयर होल्डर्स के लिए जो नया ओपन ऑफर नहीं लाएंगे, और सेबी ने सरकार को ओपन ऑफर लाने के लिए छूट दे दी है। तो अब इसके बाद हम देख सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया में जब से खबर आई थी कि सरकार उसमें इक्विटी स्टेक खरीद रही है, तब से एक अच्छा खासा बाइंग इंटरेस्ट देखने को आया था। तो आपका वोडाफोन आइडिया कैसा लग रहा है? क्योंकि वोडाफोन आइडिया के साथ एक ये बात हुई है कि जो काफी रिटेल फ्रेंडली स्टॉक्स, रिटेलर्स का बहुत इसमें इंटरेस्ट रहता है। तो अभी आप क्या सलाह देंगे? क्या ऐसे अपसाइड पोटेंशियल है, या फिर किसी का कुछ अगर बढ़ा है प्राइस तो वो एग्जिट कर ले से? देखिए जो हिसाब से प्रमोटर की बाइंग आई थी 10 रुपीज के नीचे वाले लेवल्स पे, और बाद में ओवरऑल देखा जाए जी तो कंसोलिडेशन फेज के साथ ये स्टॉक ने थोड़ी सी इंटरेस्ट बाइंग दिखाई हुई है। बट ये जब तक 9 रुपीज के ऊपर सस्टेनेबल मूव नहीं देता तब तक के लिए ये स्टॉक मेरे रेडार पे नहीं है, क्योंकि इसके लिए बेस फॉर्मेशन बनना इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ में कुछ बाइंग इंटरेस्ट वॉल्यूम तो ऑफकोर्स हमें रेगुलरली देखने मिल रही है, बट प्राइस कंफर्मेशन यहाँ पे हमें नहीं आ रही है। तो वो इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर 9 रुपीज के ऊपर फर्दर हमें मूवमेंट मिलती है तो शायद से हम एक पुल बैक रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10 रुपीज या फिर 11 रुपीज के आसपास पे। 11 रुपीज के ओके। आसपास में 200 डे मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस भी है, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट वो जोन रह सकता है कि जहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिले, तो थोड़ा कॉशियस रह सकते हैं, बट फर्दर फ्रेश बाइंग यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा। जी, उसके अलावा सर जो बाकी कंपनी है जिस पर अपडेट थे उसमें से एक है वेदांता। वेदांता की बात करें तो Q4 के जो अपडेट है वो कमजोर रहे थे। जो एल्यूमिनियम की प्रोडक्शन है वो 1% अप थी, डाउन रही है 2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पे। बाकी जो नंबर्स है वो इतने अच्छे नहीं है। तो आपको वेदांता भी कैसा लग रहा है सर? देखिए वेदांता पे ओवरऑल स्ट्रक्चर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 10 महीनों से ये रेंज के अंदर चला है और डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न हमें देखने मिल रही है। तो अगर ये 390 के अगर नीचे चला जाता है तो ये फर्दर वीकनेस के लिए आ सकती गिन सकते हैं हम, और एक्सपेक्टेशन रहेगी कि शायद से 350 के लेवल्स हम 330 के लेवल्स लोअर साइड पर देख सकते हैं। तो जो हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखने मिल रही है तो कंफर्मेशन थोड़ा कम है, थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। अगर 380 के यहाँ से कोई रिवर्सल्स आती है तो यहाँ पे बाद में हम देख सकते हैं एक छोटे स्टॉप लॉस के लिए, बट अभी के लिए कोई कंफर्मेशन नहीं है। ओके। उसके अलावा सर अगर जो बाकी कंपनी है जो आज लाइमलाइट में रही है, उसमें अगली कंपनी का नाम है हमारे पास, अगर हम देखें तो वो निकल के आता है एवेन्यू सुपरमार्ट। एवेन्यू सुपरमार्ट के भी Q4 के बिजनेस अपडेट्स आए हैं, जिसके बाद हमने शेयर में थोड़ा करेक्शन देखने को मिला था। तो स्टैंड अलोन रेवेन्यू ऑल्दो बढ़ के दिखाया 16.7% का, और 31 मार्च तक टोटल स्टोर्स हैं वो 415 हो चुके हैं। तो एवेन्यू सुपरमार्ट आपको कैसा लग रहा है सर? देखिए एवेन्यू सुपरमार्केट्स ओवरऑल देखा जाए तो अभी राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन में बन रहा है विद डबल बॉटम पैटर्न लोअर एंड पे। अभी इसके ऊपर एक मेजर इंपॉर्टेंट लेवल है हायर साइड पे 4250 के लेवल्स पे, जो उसका 200 डे मूविंग एवरेज भी है और राउंडिंग बॉटम का नेकलाइन भी है। सो ऑफ कोर्स जी अगर वो ब्रेक करने मिलता है, ब्रेक करता है तो हम हायर साइड पे बुलिश मोमेंटम देख पाएंगे। ओवर ऑलरेडी हमने ये स्टॉक हमारे एंड से एक दो बार कवर किया हुआ था बुलिश नोट पे, जहां पे हमने अच्छी खासी मोमेंटम भी देखी थी। बट इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्रूशियल लेवल जब जब तक हमें 4250 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलता। अगर उसके जी ऊपर क्लोजिंग मिलता है तो हम शायद से फर्दर पुल बैक एक रैली देख सकते हैं 4500 के लिए। ओके। सर अगली कंपनी है सूर्य रोशनी। सूर्य रोशनी को जो है नए ऑर्डर मिले थे, लेकिन उसके बाद शेयर में अच्छा खासा करेक्शन आया है। ऑर्डर मिला था कंपनी को गेल से, और 116 करोड़ का, लेकिन उसके बाद भी देखे तो सूर्य रोशनी का शेयर में कुछ अच्छा मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। तो सूर्य रोशनी कैसा लग रहा है सर आपको? देखिए स्टॉक ऑलमोस्ट एक बेस फॉर्मेशन बना रहा है, बट अभी के लिए आज की जो कैंडल बन गई ऑन द डेली टाइम फ्रेम चार्ट वो थोड़ी वीक है, और प्लस हम देख रहे हैं जी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव रिवर्सल हमें देखने मिल रहा है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स पे। तो वेट एंड वॉच करेंगे। अगर ये 280 के ऊपर निकलता है तो शायद से बाइंग के लिए एक बार कंसिडर कर सकते हैं। अदर यहाँ से अगर वापस डाउनसाइड मोमेंटम आती है तो बाद में यहाँ से एग्जिट करने की राय होगी अगर किसी का पहले से बाय हो तो। ओके। और सर अगली कंपनी जो है वो है बालाजी अमीन्स। बालाजी अमीन्स से बात करें तो नए सोलर पावर प्लांट शुरू हुए हैं। इसके बावजूद जो टाटा के शेयर है, कंपनी ने 6 मेगावाट एसी सोलर पावर प्लांट के शुरू करने के लिए बात करी है। तो बालाजी अमीन्स कैसा लग रहा है आपको? एक सेकेंड ना।
देखिए अगर देखा जाए तो पूरा स्टॉक का स्ट्रक्चर लोअर टॉप लोअर बॉटम के लिए मूवमेंट दिख रहा है। यहाँ पे हम बाइंग इंटरेस्ट नहीं दिख रहे, अवॉइड करने की राय होगी ये स्टॉक को बाइंग के लिए। अगर किसी का पहले से बाय है तो इमीडिएट लेवल के जो लोस थे वो देखा जा सकता है 1170 के आसपास का सपोर्ट लेके। बट देखा जाए तो पूरा स्ट्रक्चर स्टॉक का कहीं ना कहीं सेल के बेसिस पे ही दिख रहा है हमें, तो यहाँ पे हम अवॉइड करने की राय देंगे। ओके सर, अब जो एक सेक्टर है जिसको पूरी सिचुएशन में इससे रेसिस्टेंट रहा है, जिसमें उल्टा फायदा देखने को मिला है, वो है फार्मा। तो सबसे पहले आपका सर जो फार्मा इंडेक्स है उसके ऊपर क्या व्यू बन रहा है? देखिए निफ्टी फार्मा हमने ओवरऑल देखा जाए तो जब अपने 200 डे मूविंग एवरेज के दिन कल के दिन से ही एक रेजिस्टेंस लेके लोअर एंड पे वीकनेस के साथ चला था। हायर साइड पे 22,000 का रेजिस्टेंस था। और आज के दिन पे देखा जाए तो भी एक फॉलो मूव आया था जब से ये बोला गया था कि फार्मा पे भी टैरिफ आ सकते हैं, जो हिसाब से न्यूज चलते बनती है। अभी तक कोई भी क्लैरिटी नहीं है, बट अगर टैरिफ्स आते तो ऑफकोर्स यहाँ पे भी हमें इफेक्ट देखने मिल सकती है। नीचे पे 20,000 और 19,800 के लेवल के सपोर्ट्स है, तो वो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा फार्मा स्टॉक्स के लिए। तो थोड़ा वेट एंड ओके, वॉच किया जाए। करंट लेवल्स पे फार्मा स्टॉक हम थोड़े टाइम के लिए अवॉइड पे रखेंगे या फिर वेट एंड वॉच पे रखेंगे, बट अभी के लिए कंफर्मेशन जब तक टैरिफ के रिलेटेड नहीं आती तब तक के लिए थोड़ी टाइम के लिए अवॉइड कर लेंगे। तो सर जब थोड़ा माहौल तो सुधर जाएगा तो उसके बाद आप किन स्टॉक्स पे राय देना चाहेंगे फार्मा सेक्टर से? देखिए इसके अंदर जो मेजर स्टॉक है अच्छे खासे मोमेंटम के साथ बीच में चला भी था। एक था सन फार्मा और दूसरा था लुपिन। तो एक्सपेक्टेशन है कि ये दोनों स्टॉक्स में हम शायद से एक एक्सपेक्ट वापस रैली देख पाए, बट अभी के लिए जैसे मैंने बताया कि थोड़ा वेट करेंगे। बाकी दूसरे स्टॉक्स ऑफकोर्स उसमें आते हैं ओवरऑल देखा जाए तो, बट अभी के लिए कहीं पे भी ग्लेनमार्क या फिर किसी में भी वो स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हम देख नहीं रहे। तो ये ओके, 3 स्टॉक देख सकते हैं अभी के लिए। ग्लेनमार्क है, लुपिन है और सन फार्मा, ये देखेंगे अगर जी कोई क्लैरिटी फर्दर आती है तो। जी। समय अगले दर्शक है सुमित राजपूत, वो जानना चाह रहे हैं कि शारदा मोटर में बाय कर सकते हैं क्या? देखिए ये स्टॉक कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन के साथ बार बार हाई एंड पे से बाइंग आने के बाद एक सेलिंग कंफर्मेशन बार बार दे रहा है। नेगेटिव रिवर्सल अभी के रीसेंट मोमेंट में भी बना हुआ है वीकली टाइम फ्रेम पे, तो डेली टाइम फ्रेम पे सॉरी। तो वो हिसाब से एक्सपेक्टेशन है कि नीचे पे एक बार 1400 के लेवल्स टेस्ट कर सकता है। अगर 1400 के जी नीचे चला जाता है तो फर्दर वीकनेस यहाँ पे हमें स्टॉक्स में देख सकती है, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो ये स्टॉक ग्रेजुअली लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बना है, जो बेयर ट्रेंड का एक सिग्निफिकेंट मूव है। ओके। तो उसके बाद से जो अगला क्वेश्चन हमारा वो है बीईएमएल और फिन केबल्स को लेकर। आसिफ पटेल है, उनका 2-3 शेयर्स पर है, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है उनका बीईएमएल, जो उन्होंने 3200 पे खरीद रखा है और 6 मंथ्स के लिए होल्ड कर सकते हैं। देखिए बीएमएल में अच्छा खासा एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन मूव देखने मिला था, जिसकी नेकलाइन आती है 2900 लेवल्स के लिए, और आज की जी क्लोजिंग करीबन करीबन 2951 का है। लो 3590 का था। तो इम्पोर्टेंट रहेगा कमिंग सेशंस के लिए, अगर यहाँ से कोई रिवर्सल्स बनती है तो शायद से हम एक पुल बैक रैली देख सकते हैं फॉर अगेन 3200 3280 के लेवल्स। अगर उसके ऊपर निकलता है तो 3500 के नेक्स्ट लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके। इनका से अगला क्वेश्चन है फिन केबल्स पर, जो उन्होंने 929 के प्राइस पे खरीद रखे हैं। देखा जाए तो ओवरऑल अभी के लिए ये स्टॉक थोड़ा बेरिश मोड पे हमें दिख रहा है। एक नेगेटिव रिवर्सल भी ये स्टॉक में बनी हुई है। हायर साइड पे 1000 का रेजिस्टेंस है। अगर ये रीसेंट टाइम फ्रेम्स में अगर वैसे देखा जाए तो आज के दिन पे लास्ट 4-5 दिन का लो भी तोड़ा हुआ है, बट थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हैं इसके अंदर। अगर ये नीचे पे 865 के नीचे चला जाता है क्लोजिंग के साथ साथ, तो बाद में यहाँ पे लॉन्ग करने की राय नहीं होगी। अगर ऑलरेडी होल्डिंग है तो जैसे लिखा हुआ है वैसे वो एग्जिट कर सकते हैं, जी पर अभी के लिए वेट एंड वॉच कर सकते हैं थोड़ा टाइम के ओके। लिए। और अगला क्वेश्चन है इनका एसबीआई कार्ड पे, जिन्होंने 870 के प्राइस पे ले रखा है। देखिए ओवरऑल एसबीआई का मोड पे 8 पे मेजर सपोर्ट है। साथ ही साथ में अगर देखा जाए तो इसका 830 पे 50 डे मूविंग एवरेज है देखने मिल रहा है हमें, तो वो ये दो लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। स्ट्रक्चर वाइज बुलिश है, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रख सकते हैं। ऑलरेडी होल्ड है तो उनके लिए भी होल्ड करना मतलब है 820 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं।
ओके, हमारे अगले दर्शक है अंकित, जिन्होंने भी 3-4 सवाल पे क्वेश्चन पूछा है, एक-एक करके लेते हैं। इनका पहला क्वेश्चन है वीएलएस फाइनेंस, जो इन्होंने 401 के ऊपर खरीद रखा है। ठीक है, स्टॉक करीबन ऑलमोस्ट आधा हो चुका है, अभी 213 रुपीज चल रहा है ये स्टॉक। देखा जाए तो स्ट्रक्चर वाइज तो ऑलरेडी वीक है, एक छोटा बेस फॉर्मेशन बन रहा है, बट ये पुल बैक वापस 400 के लेवल्स इंच कर सकता है। हायर साइड पर 250 का रेजिस्टेंस है, अगर वो निकलता है तो एक पुल बैक रैली देख सकते हैं। देखा जाए तो थोड़ा पुल बैक एक्सपेक्टेशंस भी हो सकता है इसके अंदर टिल 250 270 तक का, पर 250 मेजर रेजिस्टेंस रहेगा ये स्टॉक के लिए। ओके, अगली कंपनी है सर जी शिपिंग, जो 1242 पे खरीद रखी है इन्होंने। जी शिपिंग सिमिलर स्ट्रक्चर है, राउंड एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनता हुआ दिख रहा है ये स्टॉक पे। 975 के ऊपर अगर निकलता है तो एक शायद से पुल बैक रैली देख सकते हैं, बट आज का दिन थोड़ा क्लोजिंग था बिकॉज ओवरऑल अक्रॉस द बोर्ड हर एक स्टॉक गिरे हुए, तो थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। इसका इमीडिएट सपोर्ट जो आता है वो है 880 के लेवल्स पे, तो वो सपोर्ट के साथ पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। जी, अगली कंपनी है सर इनके पास डैन नेटवर्क इन्होंने रखे हैं 48 के प्राइस पर। वो स्ट्रक्चर सर आप म्यूट हो गए शायद। यस जी सर, अब बोलिए। जी सर। तो डेट नेटवर्क पे देखा जाए तो 35 पे मेजर रेजिस्टेंस है, ट्रेंड ओवरऑल वीक है, तो एक्सपेक्टेशंस अभी भी नहीं है कि ये स्टॉक में ज्यादा था, ये हमारे ज्यादातर वॉच लिस्ट में भी नहीं होता है ये स्टॉक, बट देखा जाए तो अगर यहाँ 35 के ऊपर निकलता है तो कुछ मूवमेंट हो सकती है, बट ट्रेंड ओवरऑल साइडवेज टू बेयरिश हो सकता है। ओके, उनका सर जो आखिरी स्टॉक है वो बीएफ इन्वेस्टमेंट, जो उन्होंने 569 के प्राइस पे खरीद रखा है। बीएफ इन्वेस्टमेंट पे देखिए ओवरऑल देखा जाए तो एक राउंडिंग बॉटम छोटी सी कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बनी हुई है, 485 का मेजर सपोर्ट है यहाँ पे, जो आज के दिन पे आई थिंक सो टेस्ट भी हुआ था और थोड़ी हायर साइड पे क्लोजिंग देखने मिली। अभी के लिए इंपॉर्टेंट है 540 का लेवल, अगर 540 के ऊपर निकलता है तो 580 600 के लेवल्स हायर साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी, हमारे साथ अगले दर्शक है नितिन चौहान, जो रेणुका शुगर पे पूछ रहे हैं, जो इन्होंने 40 के भाव पर 500 शेयर लिए हैं, उससे मेरा भाव आ जाएगा क्या 1 महीने के टारगेट पे? सर देखा जाए तो शुगर स्टॉक्स पे अभी भी थोड़ी वीकनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मेजर रेजिस्टेंस 30.31 के आसपास के लेवल्स पे है, स्ट्रक्चर थोड़ा वीक है अभी भी, एक्सपेक्टेशंस है कि जो बन रही है वीकली बेसिस पे भी कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर हर हायर लेवल्स पे आते हुए दिख रहा है, तो 31 का रेजिस्टेंस है, अगर 31 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो थोड़ी पुल बैक हम देख सकते हैं। 40 के लेवल्स थोड़े अभी के लिए नहीं डिफिकल्ट लग रहे हैं कि आते हुए, जब तक के लिए कोई बड़ा मूव शुगर साइड पे कुछ एक्सपेक्टेशंस आए कुछ आए तब तक, अभी के लिए तो वहां पे वो साइड से कुछ अभी लग नहीं रहा है। जी, समय अगले दर्शक है जिन्होंने मेम लाफ्टा के नाम से आईडी बना रखी है और वो बजाज हाउसिंग फाइनेंस से पूछ रहे हैं टारगेट क्या होगा? देखिए बजाज ऑलरेडी इतना अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है, और एक्सपेक्टेशंस है कि 110 18 के लेवल्स जब तक होल्ड करता है तब वहां से तब तक होल्ड करता है तब तक एक थोड़ी पुल बैक रैली देख सकते हैं हम 130 138 के आसपास। स्ट्रक्चर थोड़ा पॉजिटिव अभी के लिए लग रहा है क्योंकि इसने अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करना चालू कर दिया, आरएसआई भी अपने वीकली और वीकली लेवल्स पे 40 के लेवल्स के ऊपर कंटिन्यूड कर रहा है, तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं थोड़ी पुल बैक रैली, मेजर सपोर्ट 118 या फिर 115 का रख सकते हैं, उससे ज्यादा नीचे पे स्टॉक को होल्ड करने का मतलब नहीं रहेगा। इनका सर अगला क्वेश्चन आईआरएफसी पे है कि आईआरएफसी में क्या टारगेट रहेगा? आईएफसी जब तक 135 के ऊपर नहीं निकलता तब तक हमारे बुलिश रेंज के अंदर नहीं आएगा, अभी के लिए देखा जाए तो एक राउंडिंग कप एंड हैंडल फॉर्मेशन हमें बनता हुआ दिख रहा है, बट जब तक कंप्लीट नहीं होती तब तक हम उसको फाइनल नहीं बोल सकते। नीचे पे जो सपोर्ट आता है वो 120 के आसपास का है,
तो डाउन साइड 120 का सपोर्ट और 135 का रेजिस्टेंस, 135 के ऊपर बुलिश कंफर्मेशन देखने मिल सकती है। हमारे अगले दर्शक है सर विजय कुमार, जिनका पहला सवाल है इंडस टावर पे, जो उन्होंने कह रहे 322 के ऊपर प्रॉफिट बुक करके वेदांता ले लें क्या, और आईओसी ले सकते हैं करंट लेवल पर लॉन्ग टर्म व्यू पॉइंट से अगर देखें तो। देखिए आज के दिन पे ये स्टॉक ने अच्छे खासे एक बार अपने 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया हुआ है, थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। 370 के ऊपर अगर निकलता है तो 380 390 के लेवल्स दे सकते हैं, वो एक अच्छा लेवल होगा प्रॉफिट बुकिंग के लिए। वेदांता अगर देखा जाए तो अभी के लिए हमारे बाइंग मोड में नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया मेटल्स पे अभी भी क्लैरिटी नहीं है, और वेदांता पे भी 380 का मेजर सपोर्ट है, वहां पे देखेंगे कोई रिवर्सल्स आती है कि नहीं, तब तक के लिए हम वेट रखेंगे, यहाँ पे वेट एंड वॉच करेंगे। जी सर, इनका अगला सवाल है रिलायंस और टाटा मोटर्स के ऊपर, पूछ रहे हैं कि अभी ले सकते हैं क्या लॉन्ग टर्म के लिए करंट लेवल पर। देखिए रिलायंस और टाटा मोटर्स पे पहले आ जाता है। टाटा मोटर्स अभी भी बेयर मोड पे है, कहीं पे भी बुलिश कंफर्मेशन नहीं दिखता है, प्लस टैरिफ के हिसाब से जो रेंज ओवर के में सेल्स के अंदर डिप आएगी वहां पे भी थोड़ा क्वेश्चनेबल है, जिसकी वजह से आज स्टॉक ऑलरेडी 6% टूटा हुआ था। तो बाइंग मोमेंटम में टाटा मोटर्स तो अभी के लिए नहीं है, नीचे पे सपोर्ट आता है 540 के आसपास पे। रिलायंस की बात करें तो ओवरऑल देखा जाए तो रिलायंस ने अपने सारे एक हफ्ते के गेन्स पूरे एक महीने के गेन्स पूरे पूरे इरोड कर दिए, तो इम्पोर्टेंट रहेगा अभी जी के लिए नीचे पे जो मेजर सपोर्ट है 1100 के लेवल्स के आसपास, तो वहां पे कुछ अगर रिवर्सल्स बनती है तो एक बार देख सकते हैं। तब तक के लिए स्टॉक को हम वेट एंड वॉच पे रखेंगे, बाइंग करंट लेवल पे मतलब नहीं। इनका सब आगे क्वेश्चन है एनएमडीसी आरएसी और पीएफसी में एवरेजिंग कर सकते हैं क्या। देखिए जब तक कोई स्टॉक्स पे रेगुलर कंफर्मेशन मूवमेंट नहीं आती ना, तब तक के लिए एवरेजिंग करके मतलब नहीं है। अभी टेक्निकली चार्ट पे जी देखा जाए तो जब तक 71 के ऊपर एनएमडीसी नहीं आता तब तक के लिए यहाँ पे बाइंग मोमेंटम कंफर्मेशन नहीं आएगी, और लोअर लेवल्स पे अगर बिजनेस इफेक्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं लोअर लेवल्स पे भी एवरेजिंग करना थोड़े टाइम के लिए वेट हो सकता है। फंडामेंटली ऑफकोर्स ये स्टॉक को में कुछ मेजर चेंज आएगा तो वो लेवल्स पे एवरेजिंग करना बनता है, बट टेक्निकली यहाँ पे नहीं है। सेम गोज फॉर पीएफसी, पीएफसी में भी सेम अपडेट है कि 430 के ऊपर निकलता है तो हमें एक बुलिश कंफर्मेशन मिल सकती है, तब तक के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच किया जा सकता है। इमीडिएट सपोर्ट 400 पे। जी, और पीएफसी में सर। पीएफसी का ही अपडेट दिया सर, 430 के ऊपर बुलिश है, जी 400 का सपोर्ट है। ओके, और सर हमें अगले दर्शक है बस है राहुल, उनका आगे। सवाल है उनका सवाल इंडस इंड बैंक के ऊपर है, जो उन्होंने 637 पे ले रखे हैं। हाँ ये स्टॉक अभी के लिए थोड़ा वीकनेस मोड पे, हमें अभी भी एक्सपेक्टेशन है कि पुल बैक पे सेलिंग प्रेशर आ सकता है, तो अगर किसी ने लोअर लेवल्स पे बाय किया होगा तो हायर साइड पे बुक कर सकते हैं प्रॉफिट, यहाँ पे अवॉइड है। 1050 का रेजिस्टेंस है, सपोर्ट अगर देखा जाए तो 635 का है। जी, हमारे साथ अगले दर्शक है अमीर लोकमान, जिनका सवाल है प्रीमियर एनर्जीज के ऊपर, जो उन्होंने 1300 पे ले रखा है। प्रीमियर्स एनर्जी थोड़ एक सेकंड। देखिए स्टॉक का मेजर सपोर्ट अगर देखा जाए तो 825 पे है अभी के लिए। आज के दिन पे ऑलरेडी डेट ऑलमोस्ट 2% के फॉल के साथ ये स्टॉक था, तो थोड़ा वेट एंड वॉच करते हैं। हायर साइड पे 920 का रेजिस्टेंस है, 920 के ऊपर निकलता है तो एक पुल बैक रैली देख सकते हैं हम 1050 के लिए। उसका सर हमारे ओला के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, ओला के जो है वो हमारे दर्शक है पप्पू उमाइल, वो जानना चाह रहे हैं ओला पे अभी क्या करना चाहिए। हाँ देखा जाए तो ओला पे अभी भी कोई बाइंग कंफर्मेशन नहीं है, स्टॉक साइडवेज चल रहा हुआ है, हायर साइड पे रेजिस्टेंस 60 के लेवल्स पे है, तो थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। बाइंग यहाँ पे मैं रिकमेंड नहीं करूंगा ये स्टॉक पे। ओके सर, उसके अलावा सर जो बाकी हमारे पास क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें बार बार आ रहे हैं वेदांता, धनुष्य, तो सर अब सिंपल सी बात एक ये है
जिस तरह से जो डिफेंस के शेयर में दोबारा से बाय मोमेंटम आया, तो क्या आपको वहां पे कहीं खरीदारी के मौके दिख रहे हैं? ऑफ कोर्स डिफेंस के अंदर थोड़े स्टॉक्स हमारे रेडार पे हैं ऑलरेडी, जिसमें एचएल एक वन ऑफ द स्टॉक्स है, बट अभी हम थोड़े टाइम के लिए वेट एंड वॉच पे रहेंगे, क्योंकि थोड़ी और मार्केट का क्लैरिटी आएगी इन कमिंग वीक, उसके बाद हम आगे फर्दर मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 3900 पे मेजर 4000 पे मेजर सपोर्ट है एचएल का, अगर वो डिप्स पे हमें देखने मिलता है तो एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी वहां पे बन सकती है। और बीईएल के अंदर देखा जाए तो हम एक्सपेक्टेशंस वहां पे है कि जब तक 300 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती तब तक के लिए हम वेट एंड वॉच रखेंगे। तो एक बाय ऑन डिप है और एक ब्रेकआउट के ऊपर है जो हमारे रेडार पे है, ये दो स्टॉक्स। ओके, और सर हमारे अगले दर्शक है राम सिंह, वो जानना चाह रहे हैं कि आईओसी 130 पे बाइंग है, इंपॉर्टेंट लेवल बता दीजिए, ये टारगेट बता दीजिए, क्या होगा, क्या करें? देखिए अभी देखा जाए तो ओवरऑल इंडियन ओएमसीज के लिए थोड़ा फायदेमंद है, जो हिसाब से क्रूड की प्रोडक्शन बढ़ने वाली है, जिसमें बीपीसीएल, आईओसी और हिंद पेट्रो थे। ये तीनों स्टॉक्स के लिए थोड़ी पॉजिटिव न्यूज थी, बट ओवरऑल मार्केट वीकनेस की वजह से थोड़ा स्टॉक आज प्रेशर में चला है। ऑफ कोर्स मॉर्निंग में एक थोड़ी मूवमेंट मिली थी थोड़ी एक दो स्टॉक्स में। आईओसी पे 127 का मेजर सपोर्ट है, और अगर 135 के ऊपर निकलता है तो थोड़ी फर्दर पुल बैक मिल सकती है 143 तक के लिए। जी, उसके अलावा सर जो हमारे बाकी स्टॉक है जिन पर काफी वो क्वेश्चन आना चाह रहे हैं, वो एक है कि जिस तरह से गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो गोल्ड लोन वाली कंपनियां, फाइनेंसिंग कंपनियां जैसे मुथूट फाइनेंस और मनप्पुरम फाइनेंस, तो क्या वहां खरीदारी के मौके बन सकते हैं अभी? सर देखिए ओवरऑल देखा जाए तो अगर गोल्ड मोमेंटम में भी रहा भी तो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि फाइनेंसिंग के लेवल्स के हिसाब से उनके बिजनेस कैसे इम्पोर्टेंट है। अभी जी अगर सर। गोल्ड का प्राइस बढ़ते जा रहा है बट ओवरऑल बाकी सब तरीके से लॉस मेकिंग होगा, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल मूव हमें देखने नहीं मिल सकता। प्लस लास्ट वीक में हमने एक बार कहीं ना कहीं देखा था कि इनको जीएसटी नोटिस भी आई हुई थी, मुथूट फाइनेंस की खाली बात करूँ तो। बट ओवरऑल देखा जाए ओके, तो गोल्ड के फर्दर मोमेंटम के सामने गोल्ड से ज्यादा सिल्वर थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टिव था, बट गोल्ड इंपॉर्टेंट है। मुथूट फाइनेंस के लिए 145 के लेवल्स इंपॉर्टेंट है हायर साइड पे। टाइटन की बात की जाए तो टाइटन पे 3200 का मेजर रेजिस्टेंस है, तो ये लेवल्स निकलते जाएंगे तो फिर थोड़ी फर्दर बुलिशनेस हमें देखने मिल सकती है। जी। समय अगली दर्शक है अंकिता सिंह, जो जेएम फाइनेंशियल पर जानना चाह रहे हैं क्या करें। जेएम फाइनेंशियल के पास 527 शेयर है, 28 रुपीज के प्राइस पे। देखिए जेएम फाइनेंशियल के लिए 105 के ऊपर क्लोजिंग आना और सस्टेनेबल मूव रहना इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी के लिए स्ट्रक्चर थोड़ा साइडवेज है, लोअर एंड से ऑफ कोर्स थोड़ी बुलिश मोमेंटम में देखने मिली है, बट 105 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आता तब तक के लिए स्टॉक बाइंग मोमेंटम में हमें नहीं लग रहा है। ओके, समय दर्शक है रविंद्र सिंह, जो अदानी एनर्जी सोल्यूशन और अदानी ग्रीन पे व्यू जानना चाह रहे हैं, क्या होगा? अदानी ग्रीन जब तक 1000 के लेवल्स के ऊपर नहीं आता तब तक एक पुल बैक रैली नहीं देख सकते, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। बट देखा गया है बीच बीच में ये स्टॉक्स में अच्छे खासे स्पाइक अप मूवमेंट्स देखने मिली है, तो ऑलरेडी अगर किसी का बाइंग है तो हायर लेवल्स पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, बट 1000 के ऊपर जी क्लोजिंग जी। आएगा फिर हमें फर्दर साइड की बुलिश कंफर्मेशन मिल सकती है। उसके अलावा सर आपको अदानी पोर्ट्स और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा कैसे लग रहे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल ट्रेड से रिलेटेड कंपनियां हैं और ज्यादा ट्रेड पे तो इम्पैक्ट पड़ना ही है पूरे टैरिफ के उससे, तो आपको वो कैसे लग रहे हैं अभी? देखा जाए तो देखिए अदानी पोर्ट पे ऑफ कोर्स इफेक्ट्स थोड़े हो सकते हैं, बट मेजर अभी के लिए देखा जाए तो लास्ट 4 से 5 दिन से ये स्टॉक हायर साइड पे 1200 के लेवल्स पे रेजिस्टेंस लेता जा रहा था, तो एक क्वेश्चनेबल था वहां पे कि अगर ये ब्रेकआउट दे देता है तो हम फर्दर पुल बैक रैली यहाँ पे स्टॉक दे, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक बीटन डाउन भी है, बट इंपॉर्टेंट है जैसे आगे के फर्दर मूवमेंट्स भी कैसे मिलते हैं। अगर ट्रेड टैरिफ के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो अगर आगे के सामने अगर हम इंडिया कोई लेवल्स पे टैरिफ लोअर करते हैं और वो बेनिफिशियल रहता होगा फर्दर, तो ऑफकोर्स यहाँ पे वो मूवमेंट अब्जॉर्प्शन देखने मिल सकती है और स्टॉक रैली भी कर सकता है वो हिसाब से। ओके, तो हमारे जो अगले दर्शक है उनका सवाल है सुजलॉन के ऊपर, वो जानना चाह रहे हैं एपिक एक्सप्लोरर के नाम से आईडी, सुजलॉन में क्या करना चाहिए? देखिए सुजलॉन पे 60 रुपीज के ऊपर पे पहला बुलिश कंफर्मेशन हमें देखने मिल सकता है, और फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस या फिर एक लेवल के ऊपर निकलता है वो है 64। ये दोनों के लेवल्स के ऊपर फर्दर निकलेगा तो फर्दर बुलिश कंफर्मेशन देखने मिल सकती है, क्योंकि 60 एक मेजर रेजिस्टेंस जोन रहा है लास्ट
आई थिंक सो 3-4 महीनों से, और 64 के लेवल्स पर 200 डे मूविंग एवरेज है, तो वो एक इम्पोर्टेंट लेवल ऑफ कोर्स रहता है। ओके, समझो अगले दर्शक है सर, उनका सवाल है एनबीसीसी पे क्या करना चाहिए हमें? एनबीसीसी पे देखा जाए तो एक ट्रायंगल फॉर्मेशन हमें देखने मिल रहा है, इंपॉर्टेंट रहेगा 87 के ऊपर क्लोजिंग आना। अगर 87 के ऊपर निकलता है तो हम 90 और 93 के लेवल्स हायर साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ब्रेकआउट के लेवल्स के लिए वेट कीजिए, और ऑफ कोर्स हम थोड़ी वोलेटिलिटी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले हफ्ते में, तो थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक रह सकता है या फिर लेवल स्पेसिफिक रहेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ओके सर, आप आज हमारे साथ जुड़े, हमारे दर्शकों के इतने सवाल लिए, इतने ऐसे टाइम पे मार्गदर्शन किया सर। शो को वाइंड अप करो उससे पहले कोई डिस्क्लोजर देना चाहेंगे आप? देखिए, डूइंग द शो थोड़े स्टॉक ऐसे डिस्कस हुए थे जहां पे ऑलरेडी स्टॉक्स हमारे रेडार पे है या फिर ऑलरेडी स्टॉक की कॉल रनिंग है, उनके सिवाय मेरे साइड पे पर्सनल पोजीशंस कोई भी नहीं है। जी, चलिए, थैंक यू सो मच सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिन दर्शकों के सवाल नहीं लिए गए हैं वो घबराइए मत, मंडे सुबह 8:30 बजे हमारा शो आता है ओपनिंग बस, जिसमें आपके सारे सवालों का जवाब लिया जाएगा, बताया जाएगा ग्लोबल मार्केट से क्या संकेत आ रहे हैं, स्टॉक्स पे ब्रोकर्स की क्या राय है, सब कुछ डिस्कस होगा मंडे को। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो।